धौलपुर के बाड़ी में बवाल का पूरा मामला, पुलिस कस्टडी में युवक की पिटाई का मामला। भीड़ ने किया जमकर बवाल, पुलिस पर पथराव, पीड़ित युवक की तबीयत बिगड़ने की उड़ी थी अफवाह। पुलिस ने संभाला मोर्चा, पीड़ित युवक का बाड़ी अस्पताल में इलाज जारी है। तो अपने आप में बेहद गंभीर ये पूरा मामला और जिस तरीके से पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। हालांकि अभी अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है। धौलपुर के बाड़ी में बवाल का ये पूरा मामला है, पुलिस कस्टडी में युवक की पिटाई का पूरा मामला। भीड़ ने जमकर बवाल किया है, पुलिस पर पथराव भी किया है, पीड़ित युवक की तबीयत बिगड़ने की अफवाह उड़ गई। तो पुलिस ने संभाला है मोर्चा, पीड़ित युवक का बाड़ी अस्पताल में इलाज जारी है। पीड़ित युवक का बाड़ी अस्पताल में इलाज जारी है, पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है और बड़े अधिकारियों की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि मौजूदा स्थिति नियंत्रण में है, हालात नियंत्रण में है। पर सबसे बड़ा सवाल यही कि किस तरीके से अफवाह फैलाई गई, किसने ये अफवाह फैलाई जिसकी वजह से पूरा मामला तूल पकड़ता गया। इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला कि लोगों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। तस्वीरें जरा देखिए, किस तरीके से पत्थर ही पत्थर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने पूरा मोर्चा यहां पर संभाला हुआ है। पुलिस कस्टडी में युवक की पिटाई पर बवाल ये पूरा, जिसकी तस्वीरें भी फास्ट इंडिया आपके साथ साझा कर रहा है। ये 3 तस्वीरें जरा देखिए कि किस तरीके से भीड़ ने जाम लगाया। दूसरी तस्वीर जमकर पथराव की है, तो वहीं तीसरी तस्वीर है अस्पताल में जब पीड़ित से कलेक्टर मिलने के लिए पहुंचे उस दौरान की ये तस्वीरें। ये 3 अहम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भीड़ की ओर से जाम लगाया गया उस दौरान की भी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वहीं दूसरी तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर जब पथराव किया गया और किस तरीके से पथराव वहां पर हुआ है। ये मौजूदा स्थिति सड़कें बयां कर रही है कि किस तरीके से सड़क पर पूरी तरीके से सब जगह पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। तो वहीं तीसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, अस्पताल में पीड़ित से जब जिला कलेक्टर मिलने के लिए पहुंचे उस दौरान की तस्वीरें। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी अहम 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप देख भी पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहां पर बवाल हुआ, पुलिस भागते हुए भी नजर आ रही है। निश्चित तौर पर कोशिश और कवायद यही होगी कि जो बवाल मचा रहे हैं उनको वहां से मौके से हटाया जाए, स्थिति को कंट्रोल में लाया जाए, क्योंकि पहली प्राथमिकता यही रहेगी पुलिस की भी और प्रशासन की भी कि सबसे पहले सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, सभी लोगों को समझाया जाए और समझाइश के इस दौर के बाद ये भी मैसेज उन तक कन्वे किया जाए कि जो अफवाहें फैलाई गई है उन पर विश्वास ना करें। कोई भी मैसेज अगर आप तक पहुंचता है तो बिना सोचे समझे किसी भी मैसेज पर विश्वास किए बिना आगे बढ़े, यानी कि विश्वास नहीं करना है ऐसे किसी भी मैसेज पर। इस तरीके का मैसेज भी पुलिस प्रशासन की ओर से दिया जाएगा, क्योंकि एक अफवाह फैलाई गई और उसके बाद ये पूरा मामला कितना ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आया वो तस्वीरें बयां कर रही है। सड़कों पर जगह जगह पथराव नजर आ रहा है, पथराव की तस्वीरें। पुलिस पर पथराव किया गया, परिजनों की ओर से निश्चित तौर पर यह पथराव किया गया होगा, या फिर कहें कि जब जानकारी लगी होगी लोगों को कि इस तरीके से मारपीट हुई है पुलिस कस्टडी में, तो लोग पहुंचे और उनकी ओर से बवाल यहां पर हुआ। और फास्ट इंडिया लगातार ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहा है। ये कृष्णा सन ऑफ हरी से, इसके खिलाफ एक बाड़ी थाने के अंदर मुकदमा दर्ज था और ये आज मॉर्निंग में बाड़ी की जो चौकी हुकूमत है उसके ऊपर खुद चल के आया है। इसकी हालत नशे में ज़्यादा दर्द था तो इसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल के अंदर इसको बिल्कुल चेक किया, सारा इसका नशा शराब में होना सब पाया गया। इसके सारे पैरामीटर्स सही हैं, तो उस टाइम भी सही थे और बाद में अब यहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए लाए और डॉक्टर साहब से मेरी बात हो गई, ट्रीटमेंट शुरू हो गया। इज ऑल राइट, मैंने बात भी की है, बात कर रहा है और इसकी तबीयत बिल्कुल सही है। इसको लेके बाड़ी के अंदर कोई पत्रबाजी की बात आई है सामने, मैंने वहाँ एक्स्ट्रा जाब्ता भेज दिया, उसको भी कंट्रोल कर। मरीज कृष्णा पुत्र हरि सिंह 30 वर्ष निवासी बाड़ी से जिला चिकित्सालय में आया है, जिन्होंने भर्ती किया है। भर्ती के समय सारे वाइटल उसके स्टेबल हैं। अभी मरीज कॉन्शियस है, कोऑपरेटिव है, बातचीत कर रहा है, क्लिनिकली पेशेंट स्टेबल है, किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं है और पूर्ण रूप से मरीज इस समय स्वस्थ है। बाड़ी के घटनाक्रम के बारे में आज हमने पेशेंट के बारे में पीएमओ साहब क्लिनिक डॉक्टर जिंदल से जानकारी ली है।
मूल रूप से जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में तो तहकीकात और की जाएगी। निश्चित रूप से एक पथराव हुआ, कुछ लाठीचार्ज की घटना हुई, लेकिन एक अफवाह भी फैलाई गई कि उसकी कंडीशन बहुत खराब है, मरणासन स्थिति है। मैंने स्पष्ट किया है डॉक्टर से वार्ता के बाद, स्वयं मौके पर देखने के बाद, कि पेशेंट की स्थिति पूर्ण रूप से आउट ऑफ डेंजर है, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। उसने भी ऑन रिकॉर्ड भी ये कहा है कि साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दवाइयों के बाद स्थिति सही होगी। तस्वीरें जरा देखिए, इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी ये तमाम तस्वीरें हैं अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और साथ ही एक बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर भी, क्योंकि जिस मंशा के साथ अफवाहें फैलाई जाती है, या कहें कि बिना किसी मंशा के भी कुछ लोग इस तरीके की अफवाह फैला देते हैं, पर उसके बाद क्या परिणाम सामने आएंगे इसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता है। कुछ इसी तरीके का माहौल यहाँ पर भी बना जब एक अफवाह फैलाई गई, और अफवाह फैलाने के बाद लोगों की भारी भीड़ जुट गई, लोगों की ओर से प्रदर्शन विरोध यहाँ पर किया जा रहा होगा निश्चित तौर पर, और किसी को ये अंदाजा नहीं था कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरी स्थिति पथराव में बदल जाएगी, पुलिस पर जमकर पथराव होगा। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, इस वक्त मौजूदा स्थिति कैसी है? ऐसी पूरे मामले की बात करें, इस समय जो स्थिति है, जो युवक का जिसका कार्डियक वार्ड में इलाज चल रहा था, उसकी स्थिति बिल्कुल खतरे से बाहर है, जिससे जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और एसपी नारायण सिंह तोगस ने भी बात की है। उसका उपचार अभी भी जारी है। फिलहाल मौके पर बवाल की बात करें तो वहां भी इस समय स्थिति नियंत्रण में है, भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है। इसके अलावा जाम लगा था, जाम को भी खुलवा दिया गया है। वहीं जो 4 रास्ते बंद कर रखे थे, वो 4 रास्ते भी इस समय खुल चुके हैं। एसपी नारायण सिंह तोगस और जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल भी बाड़ी चिकित्सालय बाड़ी के लिए रवाना हो चुके हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि अतिरिक्त जाब्ते के साथ रवाना हुए, डीएसपी की टीम को साथ में लेकर गए। कई थानों की पुलिस भी एसपी और कलेक्टर के साथ मौके पर रवाना हुई है। जी विनोद, देखिए स्थिति हालांकि कहा जा रहा है कि अभी नियंत्रण में है, पर जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, क्या उन्हें वापस भेज दिया गया है? देखिए, पहले पुलिस ने प्रयास किया समझाइश का, लेकिन समझाइश के दौरान अगर अचानक जो भीड़ थी, भीड़ आक्रोशित हुई और उनकी ओर से पथराव किया गया, जिसके बदले में पुलिस की ओर से भी लाठीचार्ज किया गया। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस ने अपने बल का प्रयोग किया और उसके बाद सभी लोगों को वहां से दर-बदर कर दिया गया है। फिलहाल भीड़ मौजूद नहीं है। वहीं जो मौका स्थल था उसके आसपास जितना बाजार था वो बाजार ही बंद करा दिया गया है। इसके अलावा वहां जान निकलने वाले 4 रास्तों को भी फिलहाल पुलिस ने खुलवा दिया है। जी विनोद, देखिए जब भी कभी पथराव होता है या कुछ इस तरीके की स्थिति सामने आती है, तो ऐसे में पुलिस के पास शील्ड जरूर होती है, पर ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वहां पर हम देख पा रहे हैं पुलिस के पास शील्ड नहीं है, तो यानी कि पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि जो बवाल है वो इस हद तक बढ़ जाएगा और पथराव हो जाएगा। देखिए, पूरे मामले की शुरुआत से देखें तो पूरा मामला जो था, तो शुरुआत में केवल ये मामला निकल के आया था कि युवक की पुलिस के द्वारा पिटाई कर दी गई है, जिसके बाद उसको जिला चिकित्सालय बाली के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। लेकिन बाली चिकित्सालय जब उसको उपचार के लिए हायर सेंटर जौलपुर जिला चिकित्सालय लाया जा रहा था, तो वहां एक रूमर फैल गई कि उसकी स्थिति बेहद गंभीर है, जिसको लेकर वहां जो आक्रोशित लोग थे वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने जिला चिकित्सालय के सामने जाम लगा दिया। वहीं जिला चिकित्सालय जो बाली का जो चिकित्सालय है, बाली चिकित्सालय की बात करें तो काफी कंजेस्टेड रोड है जिस पर बाली चिकित्सालय संचालित होता है। इसके लेकर वहां थोड़ी सी भीड़ बहुत ज्यादा लगने लगी, जिसके बाद पुलिस मौके पर रवाना हुई थी। लेकिन जो भीड़ अधिक थी, इसके बाद ये पूरा का पूरा विवाद उपजा। विनोद, पथराव की शुरुआत कहां से हुई, इसके बारे में कुछ जानकारी लग पाई है क्या? शुरुआत में जब युवक को जिला चिकित्सालय उपचार के लाया जा रहा था, जिसके बाद जो उसके स्थानीय लोग थे, इसके अलावा उसके परिजन थे, परिजनों में उसकी तबीयत को लेकर एक माहौल ये हो गया कि उसकी विशेष बेहद गंभीर स्थिति है, जिसको लेकर वहां आक्रोशित हो गए। उसका जाम लगा दिएगा। जाम लगने के बाद जिसकी सूचना जब पुलिस को मिलती है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा के नेतृत्व में कई थानों के थानाधिकारी, इसके अलावा 2 सीओ में मौके पर रवाना हो गए। रवाना होने के बाद उन्हें समझाइश की गई। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने वहां पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस को भी बचाव में वहां लाठीचार्ज करना पड़ा। बिल्कुल, और ऐसे में आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे विनोद, क्या अफवाह फैलाने वाले के बारे में कुछ जानकारी लग पाई है? देखिए, फिलहाल ये जांच का विषय है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पहले पुलिस इसकी जांच कर रही है कि पुलिस की पिटाई से युवक घायल हुआ है या इसकी कोई और वजह रही है, इसकी भी जांच की जा रही है। इसके अलावा ये भी निकाला जाएगा मौके पर कौन लोग मौजूद थे, इसकी भी रिकॉर्डिंग शुरुआत में पुलिस के द्वारा की गई थी। उसमें ये निकाला जाएगा कुछ उपद्रवी थे या परिजन थे, कौन थे जिन लोगों के द्वारा ये पूरे का पूरा जो बवाल खड़ा किया गया। जी बिल्कुल, जवाबी कार्रवाई भी पुलिस की ओर से की गई। विनोद, अभी इस वक्त मौजूदा स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर की ओर से क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं?
देखिए फिलहाल की स्थिति की बात करें, स्थिति कंट्रोल में, अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है। इसके अलावा जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और एसपी केतन शेखावती विशेष जाब्ते के साथ मौके रवाना हुए हैं। कुछ ही देर में मौके पर पहुंच जाएंगे, हालातों का जायजा लेंगे। लेकिन जो आसपास का जो बाजार है, जिला बाड़ी चिकित्सालय के आसपास का जो बाजार है, वो पूरी तरह बंद कर दिया गया है। वहीं जो 4 रास्ते वहां से गुजरते हैं, उन रास्तों को अब खोल दिया गया, जो कि पहले जाम लगे थे, जाम के बाद बंद कर दिए गए थे। जी, अतिरिक्त पुलिस जाब्ता कितना वहां पर तैनात किया गया है? देखिए धौलपुर से एसपी नारायण सिंह टोकर, सीओ सिटी पूर्वेंद्र महिला, इसके अलावा कई थाना अधिकारी अभी रवाना हुए जो पहुंच जाएंगे। इसके अलावा पहले से ही एडिशनल एसपी, सीओ मनिया, सीओ सरमथुरा और इसके अलावा कई थानों के थाना अधिकारी पुलिस जाब्ते का मौके मौजूद थे। पुलिस लाइन का जाब्ता भी मौके पर पहले ही पहुंच चुका था। जी बिल्कुल। और अभी कौन कौन से अधिकारी मौके पर मौजूद है या कहें कि पूरी सिचुएशन को संभाले हुए हैं? देखिए एडिशनल एसपी बच्चन सिंह मीणा, इसके अलावा सीओ सरमथुरा, सीओ मनिया, अभी सीओ सिटी भी कुछ देर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा कंचनपुर, बाड़ी सदर, सरमथुरा, नादनपुर, इन थानाधिकारी, इनके अलावा अन्य थानाधिकारी मौके पर तैनात हैं, जो कि स्थिति को कंट्रोल किए हुए हैं। फिलहाल जल्दी एसपी नारायण सिंह टोकर भी विशेष जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच जाएंगे, जो कि हालातों का जायजा लेंगे। जी बिल्कुल विनोद, और देखिए मौके का जायजा भी लिया जाएगा और कोशिश और कवायद ये भी होगी कि इस तरीके की अफवाहों पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि शायद जिसने अफवाह फैलाई होगी उसको भी अंदाजा नहीं होगा कि स्थिति इस कदर बद से बदतर हो जाएगी। बिल्कुल, शुरुआत में इस प्रकार का माहौल नहीं लग रहा था कि माहौल इतना बिगड़ेगा, माहौल सूट पकड़ेगा, क्योंकि सुबह जब फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को कवर किया था, उस खबर के दौरान जो घायल युवक है उसके भी बयान लिए थे। इसके अलावा इसकी बाइक के अलावा इसकी जो पत्नी है, पत्नी की बाइक थी और वहीं थानाधिकारी की बाइक थी। तो उस समय माहौल, इस पर आरोप जरूर थे पुलिस के ऊपर, लेकिन इतना बवाल होगा, ये बवाल का अंदाजा किसी को भी नहीं था। जिसके बाद बाड़ी कोतवाली पुलिस इसको लेकर जिला चिकित्सालय पहुंची थी, लेकिन इस दरमियान ही कोई अफवाह फैलती, जिसके कारण ये बवाल, इतने बड़े बवाल में ये विवाद चला गया। जी, पीड़ित के परिजनों की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? देखिए फिलहाल परिजनों की बात करें तो माहौल इतना तनावपूर्ण था, तो परिजन कहाँ है, परिजन कौन है, कहाँ है, अभी तक जानकारी नहीं है। फिलहाल मौके पर जो मौजूद भीड़ को पुलिस की ओर से हटा दिया गया है। अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन घायल युवक की पत्नी की बात करें तो बताया जा रहा है वो जिला चिकित्सालय में मौजूद थी। जी, वो जिला चिकित्सालय में मौजूद थी। उनकी प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहेगा कि किस तरीके की प्रतिक्रिया उनकी। और विनोद, जिस तरीके से आपने बताया कि घायल से मिलने के लिए जिला कलेक्टर भी पहुंचे और स्थिति बेहद कंट्रोल में बताई जा रही है, कोई ऐसी सीरियस बात भी सामने नहीं आई है? नहीं, बिल्कुल, अभी जैसे ही मामला बढ़ा था, इसके बाद जिला कलेक्टर, क्योंकि 1 घंटे पहले से ही नारायण सिंह टोकर जो एसपी हैं, एसपी जिला चिकित्सालय बैठे थे, पीएमओ से लगातार बात कर रहे थे। इसके अलावा जो घायल युवक था उससे भी बात की थी। इसके अलावा जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे, उन्होंने, दोनों अधिकारियों ने घायल युवक से बात की है। बट इसके बाद पीएमओ से भी उसकी तबीयत को लेकर जानकारी ली है। तो उसमें बताया जा रहा है कि युवक अब उसकी स्थिति बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी घबराने वाली बात उसके लिए नहीं है, ना ही उसकी स्थिति बेहद गंभीर है। जिसके बाद दोनों ही अधिकारी बाड़ी के लिए रवाना हो गए हैं। जी बिल्कुल, दोनों ही अधिकारी बाड़ी के लिए रवाना हो चुके हैं। युवक की स्थिति भी कंट्रोल में बताई जा रही है, मौजूदा स्थिति भी कंट्रोल में बताई जा रही है। विनोद, पर ऐसे में एहतियात के तौर पर क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई है ताकि स्थिति भी कंट्रोल में रहे, तो वहीं युवक का इलाज भी सही तरीके से चलता रहे? बिल्कुल, दोनों ही बातें जरूरी हैं, क्योंकि इलाज में भी कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए पीएमओ को जिला कलेक्टर को निर्देशित कर दिया गया है कि उन्होंने एक मेडिकल स्टाफ एक टीम लगा रखी है जो कि उसका इलाज कर रही है। वहीं मौके की बात करें तो बिल्कुल अभी जैसे कि माहौल शांत हुआ है, लेकिन ये माहौल कहीं शाम तक गर्मा ना जाए, इसको लेकर विशेष जाब्ता, अतिरिक्त जाब्ता मौके पर तैनात रहेगा। आरएसी जवान तैनात किए जाएंगे, पुलिस लाइन का जाब्ता पहुंचा है वो तैनात रहेगा। इसके अलावा पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। जी विनोद, आपने जानकारी दी थी कि मार्केट बंद करवा दिया गया है, तो मार्केट कब तक बंद रहेगा, इसको लेकर क्या जानकारी, और कितने एरिया के मार्केट को बंद करवाया गया है? देखिए पूरे जो घटनाक्रम बाड़ी चिकित्सालय सामने का है, क्योंकि वो एक पूरी लंबी सकरी गली है जिसमें बाजार, काफी बड़ा बाजार संचालित हुआ है, मंडी होती है, जिसका पथराव के बाद व्यापारी स्वयं ही दुकानों को बंद कर दिया। बंद करने के बाद वहां से मौके से अपने रवाना हुए, क्योंकि पथराव था, किसी को भी कोई भी घटना घट सकती थी, कोई भी घायल हो सकता था, जिसको वक्ती नजारे को देखते हुए व्यापारियों ने अपने स्वतः बाजार को बंद कर दिया और अपने वो जगह से हटके, जिससे कि कोई बड़ी घटना ना हो। जी विनोद, कितने लोगों के घायल होने की सूचना अभी तक आई है या अभी तक इसको लेकर कोई सूचना सामने नहीं आई है? देखिए आधिकारिक पुष्टि की बात करें तो अभी तक घायल की किसी की होने की सूचना नहीं आई, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि पुलिस ने जो उपद्रव कर रहे थे ऐसे करीबन 1 दर्जन लोगों को हिरासत में जरूर लिया है, जिनसे भी पूछताछ पुलिस करेगी। फिलहाल कितने लोग हैं, संख्या निकल कर नहीं आई, लेकिन जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे जरूर इस बारे में पूछताछ की जाएगी कि उपद्रव क्यों में फैला और ये जो वातावरण ये बना, माहौल बना, तो ये क्यों बना। बिल्कुल, इसको लेकर जांच पड़ताल होनी भी चाहिए, क्योंकि जब हमें जड़ का पता चल जाएगा कि क्या वजह रही इस तरीके से उपद्रव के फैलने का, या फिर कोई परिवार का व्यक्ति जिसकी वजह से ये उपद्रव फैला, या फिर कोई बाहर से कोई उपद्रवी जिसकी वजह से पूरा माहौल बिगड़ा।
बिल्कुल, ये पूरे घटनाक्रम के बारे में पहला जो प्रशासन का पहला मानना है कि युवक जो घायल था उस युवक की स्थिति बेहतर हो। इसके बाद ये पूरे तथ्य हैं, इन तथ्यों की जानकारी की जाएगी, वहीं जो इसके दोषियों के खिलाफ पुलिस में सख्ती से कार्रवाई भी करेगी। लेकिन पहले जो प्रथम दृष्टया उनको प्रशासन का मानना था कि जो युवक घायल हुआ है उसकी स्थिति पहले खतरे से बाहर हो, जिसके बाद ये पूरी जो जांचों किया जाएगा और जो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। विनोद, अभी युवक अस्पताल में ही भर्ती है? बिल्कुल, जिला चिकित्सालय कार्डिक वार्ड में भर्ती है। उससे दोनों ही अधिकारियों ने बात भी की है, तो माना जा रहा है उसकी स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है और सीएमओ खुद भी मौके पर मौजूद है। इसके अलावा जो टीम चिकित्सकों की लगाई गई है वो भी मौके पर बार बार उसकी रूटीन उसका चेकअप कर रही है और रूटीन चेकअप करने के बाद जानकारी भी जिला कलेक्टर को दी जा रही है। जी विनोद, कब तक युवक अस्पताल में भर्ती रहेगा, इसको लेकर कुछ जानकारी लग पाई है क्या कि कब उसे यहाँ से फ्री कर दिया जाएगा या कहें कि कब उसे रिलीव कर दिया जाएगा? देखिए, पूरे चिकित्सक की बात करें तो अभी इस बारे में किसी भी चिकित्सक का कुछ भी कहना नहीं है। फिलहाल उसके ड्रिप लग रही है, ड्रिप चलने के बाद बात जरूर कर रहा है, वो बात कर रहा है, लेकिन अभी छुट्टी कब होगी और कब तक उसको डिस्चार्ज किया जाएगा इसको लेकर अभी भी कोई बयान चिकित्सा विभाग की ओर से नहीं आया है। यानी डिस्चार्ज को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है, पर ऐसे में जब तक डिस्चार्ज नहीं हो जाता युवक तब तक तो सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा पुख्ता रखनी पड़ेगी अस्पताल की। बिल्कुल, इसको लेकर कोतवाली थानाधिकारी को जिला एसपी की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं। वहां जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है। अंदर सादा वर्दी में भी एक पुलिसकर्मी मौजूद है। इसके अलावा बाहर भी 4 कांस्टेबल को तैनाती की गई है, जिससे कि ऐसी कोई बात ना हो, बवाल ना हो, इसको लेकर यहाँ वहाँ पुलिस की तैनाती की गई है। विनोद, जो वीडियो वायरल हुआ उसको लेकर क्या जानकारी है फिलहाल, या कहें कि जो अफवाह फैलाई गई उसको लेकर क्या जानकारी? अफवाह की बात करो, अफवाह जो फैलाई गई थी, अफवाह में ये बताया गया था कि जो युवक है जिसकी पिटाई का जो आरोप पुलिस पर है उसकी हालत काफी नाजुक है, जिसको लेकर जिला चिकित्सालय में उसको ले गई है पुलिस। ये रूमर वहां कस्बे में फैली, बड़ी कस्बे में फैलने के बाद जिला चिकित्सालय के बाहर परिजनों ने और उसके स्थानीय लोगों ने और ग्रामीणों ने वहां पर जाम लगा दिया। लेकिन जैसे ही जाम लगता है, जाम के बाद पुलिस समझाइश के लिए मौके पर पहुंचती है तो वहां ये माहौल बनाया जाता है, कहीं ना कहीं पुलिस दबाने का प्रयास कर रही है। इसको लेकर दोनों ग्रामीण जो थे उन्होंने पुलिस पर पथराव किया। पथराव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने अपने बचाव के लिए पुलिस की ओर से भी पथराव किया गया। इसके अलावा लाठियां बांधी गई। जी बिल्कुल, पुलिस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। विनोद, उसकी तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया अपने दर्शकों को सुपर एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है, पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसे कैसे एकदम से इस तरीके की घटनाएं सामने आ जाती है। एक छोटा सा विवाद या कहें छोटी सी अफवाह की वजह से मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ लेता है। इन पूरे तथ्यों की बारे में पूरे तथ्यों की बात करूं, कहीं ना कहीं पुलिस के लिए काफी बड़ा बात क्या है कि अगर इस छोटी सी एक अफवाह के बाद इतना बड़ा बवाल होगा तो कहीं ना कहीं माहौल लॉ एंड ऑर्डर बार बार बिगड़ेगा। तो इसको लेकर जिन लोगों ने अफवाह फैलाई है उनके खिलाफ ऐसे सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर जल्द से जल्द के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल, और विनोद देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये भी इसी पूरी घटना से जुड़ा हुआ है कि इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं वहां पर, इस तरीके से उनकी ओर से पथराव कर दिया जाता है, पर उस टाइम पूरी तरीके से स्थिति कंट्रोल में कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, शुरुआत में जो माहौल था, शुरुआत में करीब बताए जा रहे थे 150 से 200 लोग थे, जिसके बाद पुलिस को जाब्ता पहुंचा। लेकिन जो जगह काफी कंजस्टेड है, तो लोगों का जो जमावड़ा है, थोड़ा सा भी जमावड़ा बहुत ज्यादा दिख रहा था। उसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद बढ़ा। पुलिस की संख्या भी काफी थी, लेकिन पुलिस को चूंकि ये नहीं पता था कि बवाल इतना बढ़ेगा, तो इसको लेकर केवल समझाइश का पुलिस से प्रयास किया जा रहा है। इसी दरमियान कुछ दुर्वृत्तियों ने पथराव कर दिया, जिसको लेकर ये पूरा का पूरा मामला तूल पकड़ गया। चलिए विनोद, आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ मनोज राजौरिया जी जुड़ चुके हैं, सांसद हैं। मनोज राजौरिया जी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अब तक आप तक क्या जानकारी लग पाई है? देखिए मैडम, मेरी जानकारी के मुताबिक जिस तरीके से एक युवक की पिटाई की गई और पिटाई के बाद में मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ सत्यता छिपाई गई और युवक के ऊपर उसको नशेड़ी और शराब में बताया जा रहा है और पुलिस के द्वारा परिजनों के ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया है, तो मैं सोचता हूँ कि पुलिस जो है रक्षा के बजाय अत्याचार का काम करने पर जुट रही है और तथ्यों को छुपाकर गलत जानकारी सभी लोगों के सामने, मीडिया के सामने पेश कर रही है। तो इसमें कहीं न कहीं राजस्थान की विशेषता धौलपुर की। पर मनोज जी, सवाल ये भी तो है, अगर पुलिस पर पथराव किया जाएगा तो पुलिस मूक दर्शक बनकर थोड़ी देखती रहेगी, उनकी ओर से भी तो जवाबी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक पहले लाठीचार्ज किया गया बताया। अब सच क्या है ये तो आपके वहाँ से आपके रिपोर्टर्स होंगे, लेकिन मेरी जो जानकारी मेरे स्थानीय कार्यकर्ताओं से और जनता से आई उसमें ये था कि वो प्रदर्शन कर रहे थे और इसकी जांच की मांग कर रहे थे। उस मांग पे पुलिस ने उन पे बर्बरता से लाठीचार्ज किया, लोग भागे। उसके बाद उन्होंने गुस्से में आकर वो काम किया और कानून उनको अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। निश्चित रूप से ये गलत काम है, मैं उसकी कभी समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन पुलिस और मुखिया को इस विषय में गंभीरता से जांच करनी चाहिए और न्याय
दिलाने का काम करना चाहिए। जी मनोज जी, और देखिए एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जानकारी ये लग पाई है कि एक अफवाह फैलाई गई थी और वो अफवाह इतने बड़े मामले को तूल दे देती है कि वहां पर पथराव की स्थिति बन जाती है। मैम, यही दुर्भाग्य का विषय है कि जब कानून व्यवस्था से जनता का विश्वास उठता है तो अफवाहें अपना अंजाम ले लेती है। कुछ असामाजिक और ऐसे उपद्रवी तत्व जो होते हैं इन परिस्थितियों का फायदा उठाते हैं। और ऐसे में पुलिस का और आम जन का जो विश्वास और समन्वय है वो प्रभावित अगर होता तो शायद ये अफवाहें पथराव का रूप न लेती। तो चलिए मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। फर्स्ट इंडिया लगातार इस पूरी घटना की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहा है और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक अफवाह फैलाई गई और उस अफवाह ने इस पूरे मामले को तूल दे दिया।